विज्ञान के पार्ट नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? एट व्हाट टेम्परेचर्स आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल? -40 डिग्री, -40 डिग्री, -40 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आर बोथ आर इक्वल्स। At -40 degree temperatures, the are degree Celsius and Fahrenheit both are equals. 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? विच गैस इज फिल्ड इन ट्यूबलाइट? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस। मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी जाती है ट्यूबलाइट में। मर्क्यूरिक ऑक्साइड्स एंड आर्गन आर फिल्ड इन ट्यूबलाइट्स। मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड आर्गन गैस इज फिल्ड इन ट्यूबलाइट्स। ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड अफेक्ट विच ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी? आंख। टाइफाइड रोग से आंख प्रभावित होती है। टाइफाइड रोग से आंख जो होती है प्रभावित होती है। टाइफाइड इफेक्ट्स intestine organs of the body. Intestine is affected by the typhoids. Question number 54, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? What is the chemical name of gypsum? जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट इज द केमिकल नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट इज द केमिकल नेम ऑफ जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 55, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है। शरीर की सबसे छोटी सूक्ष्मतम इकाई होती है, उसको कहा जाता है कोशिका। कोशिका इज द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 56 से हमारा, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से क्या होता है? एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी कॉजेस दिल का दौरा। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से दिल का दौरा हो जाता है। अगर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो दिल का दौरा जल्दी पड़ता है। हार्ट अटैक्स ड्यू टू एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 57, ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है? ग्रेनाइट फाउंड इन विच रॉक्स? ग्रेनाइट इज फाउंड इन विच रॉक्स? ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है? ग्रेनाइट आंतरिक चट्टान में पाया जाता है। ग्रेनाइट आंतरिक चट्टान में पाया जाता है। ग्रेनाइट इज फाउंड इन इंस्ट्रूसिव रॉक्स। इंस्ट्रूसिव रॉक्स। ग्रेनाइट इज फाउंड इन इंस्ट्रूसिव रॉक। क्वेश्चन नंबर 58 थे हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहलाता है। सहारा इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 59, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? वेयर इज द मिडनाइट सन सीन? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। आर्कटिक व्रत में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 60, क्षण चुंबक में अधिकतम चुंबकत्व कहाँ होता है? वेयर इज द मैक्सिमम मैग्नेटिज्म इन अ बार मैग्नेट? क्षण चुंबक में अधिकतम चुंबकत्व उसके दोनों ध्रुवों पर होता है। एट द बोथ पोल्स। क्षण चुंबक में अधिकतम चुंबकत्व दोनों ध्रुवों पर होता है। वेयर इज द मैक्सिमम मैग्नेटिज्म इन अ बार मैग्नेट्स? एट द बोथ पोल्स द मैक्सिमम मैग्नेटिज्म इन अ बार मैग्नेट्स। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, ध्वनि की चाल कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर?
ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 760 माइल्स पर आवर। क्वेश्चन नंबर 62, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ एसिड रेन? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रस ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रस ऑक्साइड है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण। सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रस ऑक्साइड इज द मेन कॉजेज ऑफ एसिड रेन। सौर सेल क्या है? व्हाट डज अ सौर सेल डू? सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है सोलर सेल। क्वेश्चन नंबर 64, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स। ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स। क्वेश्चन नंबर 65, आंख के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? व्हाट इज द इनर सरफेस ऑफ द आईज कॉल्ड? आंख के भीतरी सतह को दृष्टि पटल कहते हैं। आंख के भीतरी सतह को दृष्टि पटल कहा जाता है। रेटिना इज द इनर सरफेस ऑफ द आईज। रेटिना इज द इनर सरफेस ऑफ द आईज। क्वेश्चन 65। क्वेश्चन नंबर 66, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? व्हाट इज द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, एक्सेलरेशंस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशंस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशंस। क्वेश्चन नंबर 67, ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू कंडक्शंस कॉल्ड? चालन। ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू कंडक्शंस कॉल्ड कंडक्शन मेथड। थ्रू कंडक्शन। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? बिना सल्क वाली मछली कौन सी होती है? विच फिश इज स्केललेस? बिना सल्क वाली मछली केटफिश होती है। केटफिश, जिसके कोई सल्क नहीं होता, उस मछली को केटफिश कहा जाता है। केटफिश इज द स्केललेस। क्वेश्चन नंबर 69, ध्वनि की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है? ध्वनि की अधिकतम गति किस माध्यम में होगी? तो इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम? इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम? ध्वनि की अधिकतम चाल किस माध्यम में होती है? ध्वनि की अधिकतम चाल इस्पात में होती है। लोहा जिसको हम कहें वो इस्पात, ध्वनि की अधिकतम चाल इस्पात में होती है। इन स्टील मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन स्टील। क्वेश्चन नंबर 70, तात्कालिक ऊर्जा या शक्ति के लिए कौन सा पदार्थ दिया जाता है? विच सब्सटेंस प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी? ग्लूकोज। तात्कालिक ऊर्जा के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज दिया जाता है तात्कालिक ऊर्जा के लिए या शक्ति के लिए। सब्सटेंस प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी इज कॉल्ड ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, अच्छा उर्वरक कौन सा है? व्हाट इज द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स? कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट खाद होता है। कंपोस्ट खाद। द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर प्लांट इज कॉल्ड कंपोस्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? इन विच टाइप ऑफ रॉक्स इज पेट्रोलियम फाउंड? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टान होती है उनमें पेट्रोलियम पाया जाता है।
sedimentary rocks, in the sedimentary rocks the petroleum is found. गुब्बारों को उड़ाने में कौन सी गैस उपयोगी होती है? Which gas is used to fill balloons? गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस, क्योंकि ये हल्की होती है. हीलियम गैस इज यूज्ड टू फिल बैलून्स. क्वेश्चन नंबर 74, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? व्हाट इज डीडीटी यूज्ड एज? कीटनाशी. डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है. डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है. डीडीटी यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड. क्वेश्चन नंबर 75, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? Which organ is affected by the excessive ethanol consumptions? एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत प्रभावित होता है. यकृत सबसे ज्यादा प्रभावित होता है एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से. लीवर इज organ is affected by the excessive ethanol consumptions. Due to excessive ethanol consumptions, liver is affected. होता है. क्वेश्चन 75 हमारे कंप्लीट हुए. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को.